गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक है भारतीय मरुस्थल। इससे पहले पार्ट में हमने प्रायद्वीपीय पठार को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय मरुस्थल को। तो इससे तो आप सब परिचित होंगे। मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट, जहाँ पर क्या होते हैं, आपके ऊंट होते हैं। आइए अब इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो भारतीय मरुस्थल जो है हमारा अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है, राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है आपका थार मरुस्थल? राजस्थान के अंदर। अब जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है उसे हम कहते हैं अरावली पहाड़ियाँ, और इसके पश्चिम साइड में राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। और ये जो मरुस्थली भाग है हमारा, ये बालू के टिब्बों से ढका है। हमने पिछली कक्षाओं में डिस्कस किया है कि बालू या रेत जब उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ये इकट्ठा होकर टिब्बों का निर्माण करती है। तो ये बालू के टिब्बों से बना है। हम समझ गए कि ये किससे बना है? बालू के टिब्बों से बना है। और जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी होता नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है? कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कैक्टस। तो हम कह सकते हैं कि पानी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है? पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, और होते भी हैं तो कैक्टस जैसे होते हैं या कांटेदार होते हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि भारतीय मरुस्थल जो है अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कौन सा? भारतीय मरुस्थल। तो ये तो बात थी भारतीय मरुस्थल की। अब हम बात करेंगे लूनी नदी की। किसकी बात करेंगे? लूनी नदी की। लूनी नदी जो है भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है, जो अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से निकलती है। यह 511 किलोमीटर लंबी है, और अंत में गुजरात के कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। निकलती तो ये कहाँ से है? अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से निकलती है, और कहाँ पे जाके लुप्त हो जाती है? गुजरात के कच्छ के रण में जाकर ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। और इसकी जो कितने किलोमीटर लंबी है ये? इसकी लंबाई जो है आपकी 511 किलोमीटर ये लंबी है। कौन सी नदी? किसकी बात कर रहे हैं हम? लूनी नदी, जो कि क्या है? एक नदी है, और ये कहाँ की? राजस्थान में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। तो ये आपके समझ में आ गया कि लूनी नदी जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, या यूँ कहें कि लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी। अब बात करते हैं बरकान की। बरकान जो है, बरकान का मीनिंग हम समझेंगे। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो बरकान है वो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। यह रेगिस्तान में अक्सर समूह में पाए जाते हैं। इस पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कहाँ पे पाए जा रहे हैं। जो रेगिस्तानी इलाका है यहाँ पर ये आपको समूह में दिखाई दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पे ये आपको समूह में दिखाई दे रहे हैं। तो जो बरकान है अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। यह रेगिस्तान में अक्सर समूह में पाए जाते हैं, और यह ऐसे रेगिस्तान में बनते हैं जहां पवन क्या होती है? वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। ये इस पिक्चर में हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो पवन है वो इसी दिशा में चल रही है। तो ये ऐसे स्थानों में बनते हैं जहाँ वर्ष भर जो है पवन एक ही दिशा में बहती है। तो बरकान हम समझ गए कि क्या है? अर्धचंद्राकार क्या है? बालू का टीला होता है। और ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पर क्या होता है? साल भर जो होती है, वर्ष भर क्या होती है? जो पवन है वो एक ही दिशा में चलती है। तो बरकान का मीनिंग हमारे समझ में आ गया। अब जैसलमेर जो यहाँ पर ये बहुत सारे बरकान इस तरीके के टीले पाए जाते हैं। जैसलमेर बहुत अच्छा ट्रैवलर प्लेस है, इसलिए ये फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या है? बहुत सारे टिब्बे पाए जाते हैं। इस तरीके के बरकान के जो अर्धचंद्राकार बालू का टीले होते हैं ये बहुत सारे पाए जाते हैं, और लोग यहाँ पर क्या करते हैं? जाते हैं, ऊँटों की यात्रा करते हैं। तो हमारे समझ में आ गया कि बरकान क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। तो ये जैसलमेर में बहुत सारे टीले इस तरीके के पाए जाते हैं, इसलिए जैसलमेर क्या है? फेमस है, और यहाँ पर लोग जाते हैं, ऊँटों की यात्रा करते हैं, घूमते हैं। तो हमारे समझ में आ गया होगा कि भारतीय मरुस्थल क्या है, या हम भारतीय मरुस्थल को के बारे में जो उसकी विशेषताएं उनको समझ गए हैं।